हेलो फ्रेंड्स। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, गूगल शीट्स विद स्क्रीन रीडर। तो जैसा कि हमने बात की थी कि आज के वेबिनार में मैं जो बात करूंगी वो गूगल शीट्स पर बात करनी है मुझे। और इसमें जो भी स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के साथ जब हम इसे यूज करते हैं तो जब इशू आएंगे, जो इश्यूज आते हैं उन पर ही आज बात करूंगी। आज ये नहीं बताऊंगी कि कैसे इस पे एडिटिंग वगैरह करते हैं और कैसे रीनेम करते हैं, ये सारी चीजें नहीं बात करेंगे उस पे। हम सिर्फ उस पे बात करेंगे जो इश्यूज आते हैं। तो देखिए, ये जो गूगल शीट्स है बिल्कुल एमएस एक्सेल की तरह ही काम करता है। जिसने एमएस एक्सेल पे काम किया होगा उसके लिए ये बहुत आसान है और काम करना इसमें बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। बस प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अ, ये एक्सेसिबल नहीं होता है, और कुछ सेटिंग्स करके हम इसे एक्सेसिबल बना सकते हैं और उसी पे हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा अगर बात करें तो गूगल शीट्स और एमएस एक्सेल में जो डिफरेंस है वो यही कि जो एक्सेल है उसको हम ऑफलाइन यूज करते हैं, इसको ऑनलाइन करते हैं। जिससे कि एक्सेल का डेटा अगर हमें किसी दूसरे कंप्यूटर पे कॉपी करना है, मतलब यूज करना है, तो उसे कॉपी करना पड़ेगा, है ना। और एक्सेल को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल भी करना जरूरी है ना। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम गूगल शीट्स यूज करते हैं तो उसमें किसी सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम उसी सिस्टम पे इंस्टॉल करें। और दूसरी चीज की, अगर हमें किसी भी सिस्टम पे उसे हम एक्सेस कर सकते हैं। एक बस अपना ईमेल डालें, और क्योंकि ये गूगल का प्रोडक्ट है तो ड्राइव पे भी अवेलेबल है ये, वहां से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। इसे गूगल शीट्स को ओपन करने के लिए हम दो तीन तरह से कर सकते हैं। एक तो sheets.google.com पे जाएं, और अगर साइन इन नहीं है तो साइन इन करें। वहां पे साइन इन करते ही आपको एक लिस्ट दिखाएगा वो, जो हमने जिस शीट पे हमने काम किया होगा या जिस पे हम काम करते हैं उन शीट्स की लिस्ट आ जाएगी। आप उसमें से भी कोई एक शीट ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको नया शीट खोलना है तो ऊपर एक मेन्यू दिखा रहा होता है, तो वहां पे आप वहां पे नया शीट वहां पे एंटर करेंगे तो वहां पे आपको ब्लैंक शीट और टेम्पलेट्स ये आएंगे, तो आप जिस पे भी एंटर करेंगे वो चीज ओपन हो जाएगी। दूसरा कि हम ड्राइव पे जाके भी ओपन कर सकते हैं। तो ड्राइव पे भी आप किसी भी तरीके से चले जाइए, drive.google.com से चले जाइए, और या तो फिर आप चले जाइए अपने जीमेल से। तो मैं तो अपने जीमेल से जाती हूँ और वो मुझे सबसे आसान लग रहा है ना। कोई साइन इन करने का चक्कर नहीं, अगर हमने पहले से साइन इन किया हुआ है ना। तो चलते हैं। Speech mode talk. Run dialog www.gail desktop list Zoom 18 of 18. ठीक है, मैंने जीमेल खोल National लिया। Association for the Blind, Delhi State Branch Mail link search link ठीक है, तो अब यहाँ पे ईमेल ओपन हो गया है। links अब हम ड्राइव पे चले जाते हैं। drive untitled Google Chrome document busy blank. तो ये ड्राइव हमारा Main ओपन हो landmark. गया। ठीक है, एक बार थोड़ा सा इंतजार करते हैं, और जब भी ड्राइव ओपन होता है तो ये हमारे इस समय ओपन है ड्राइव, My देख drive लीजिए, Google Chrome. है ना। तो जैसे ही हमारा ड्राइव ओपन होता है, Get notifications on your computer. ठीक है, तो वो वर्चुअल कर्सर ऑन हो जाता है। आमतौर पे ज्यादातर वर्चुअल कर्सर ऑन होता है। तो हमें ये ध्यान रख लेना चाहिए कि हमारा वर्चुअल ऑन हुआ है या नहीं, या ऑन कभी, क्योंकि वर्चुअल कर्सर जैसे आप इंटरनेट पे जाते हैं ना तो वर्चुअल ऑन हो जाता है जब हम स्क्रीन रीडर के साथ काम करते हैं। क्योंकि वैसे तो जो कर्सर होता है वो माउस जो यूजर्स होता है उन्हें दिखता है, लेकिन जब हम स्क्रीन रीडर के साथ काम करते हैं तो इंटरनेट पे जैसे ही हम पहुंचते हैं तो वर्चुअल अपने आप ऑन हो जाता है। क्योंकि जो हमारा पीसी कर्सर है, जब हमारा एडिट मोड पे होता है तो हमारा कर्सर बहुत सारी जगह पे पहुंच नहीं पाता, और वर्चुअल कर्सर उन जगहों पे पहुंच के काम करता है ना। तो इसीलिए वर्चुअल ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे काम करते समय हमें क्या करना होता है, कई जगह पे ऐसा होता है कि हमें वर्चुअल ऑफ भी करना पड़ सकता है और कई जगह पे ऑन करना पड़ता है। तो जहाँ पे हमें ब्राउज करना होता है या फिर
इंटरनेट पे नेविगेट करना होता है, जैसे बटन्स पे नेविगेट कर रहे हैं, हेडिंग्स पे, लिंक पे, तो हमें ऐसी जगह पे वर्चुअल ऑन रखना होता है। और अगर हमें कोई कमांड देनी है या फिर कहीं कुछ एडिट करना है ना, कुछ कमांड्स अगर यूज करनी है, कुछ शॉर्टकट यूज करनी है, तो हमें वर्चुअल ऑफ करना होता है। तो ड्राइव पे है और अगर हम ड्राइव पे कोई शॉर्टकट यूज करनी है तो हमें वर्चुअल ऑफ करना पड़ता है ना। अगर हम वर्चुअल ऑन रहता है तो शॉर्टकट परफॉर्म नहीं होती है। ठीक, तो फिलहाल यहाँ पे अगर हमें शीट्स की बात कर रहे थे, तो शीट्स अगर हमें ओपन करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो ये कि अगर हमारा वर्चुअल ऑन है और हम चाहते हैं कि बटन बटन से भी जा सकते हैं, जैसे Side panel toggle button not pressed. है ना, तो ये सारे बटन बीबी से जाते हैं। तो बटन में आता है एक न्यू सब मेन्यू, है ना। तो न्यू सब मेन्यू पे जब आप एंटर करते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको, अपलोड फाइल, अपलोड फोल्डर, फिर गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल फॉर्म्स, है ना। तो वहां से भी आप एंटर करोगे तो आपको टेम्पलेट मिलेगा और आपको ब्लैंक शीट मिलेगी अगर गूगल शीट्स पे एंटर करोगे तो, है ना। फिर आपको जो भी शीट चाहिए, अगर ब्लैंक चाहिए तो आप ब्लैंक ले सकते हो, नहीं तो आप टेम्पलेट पे भी काम कर सकते हो। और एक दूसरा है कि यहाँ पे हम शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि हमें ब्लैंक शीट एक क्रिएट करनी है तो हम यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर सकते हैं शिफ्ट एस। अगर शिफ्ट एस करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी एक शीट खुल जाएगी गूगल की। तो सीधे हम ड्राइव पे आए और अपना वर्चुअल ऑफ करें, है ना। वर्चुअल ऑफ करते हैं जॉज में इंसर्ट जेड और एनवीडीए में इंसर्ट स्पेस। बाकी सारी कमांड्स एक जैसी हैं। Hide ये side देखिए, panel toggle. ये वाला साइड आपको ये साउंड आया आपको। अब आप यहाँ पे शिफ्ट एस कर सकते हैं नई शीट खोलने के लिए। S. Untitled Google Chrome. Document busy blank. Untitled spreadsheet Google Sheets. Application. 30%, 40%, 50%, 60%, 70%. Application. Edit selected. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आपने ये To खोला enable है, screen reader support, press Ctrl plus Alt plus Z to learn about keyboard shortcuts. Press Ctrl plus slash. ठीक है, तो इसने बता दिया कि आप अगर इनेबल करना चाहते हैं स्क्रीन रीडर सपोर्ट तो आप ऑल्ट कंट्रोल जेड प्रेस कर लें तो वो एनेबल हो जाएगा। शॉर्टकट देखनी है तो भी उसके लिए बता दें कि क्या करेंगे, आप तो शॉर्टकट देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही राइट एरो, लेफ्ट एरो, अप एरो, डाउन एरो करेंगे तो आप बिल्कुल गूगल जैसे आप अपना एक्सेल पे काम करते हैं वैसे A1 B1 C1 D1 बोलेगा ये। Blank, करके देख लेते हैं, राइट एरो करती हूँ। blank, blank, blank. ओह अच्छा, तो ये बोल नहीं रहा है, बस इसको बोलना चाहिए था। तो अगर नहीं ऐसा कर रहा है तो हम ऑल्ट कंट्रोल जेड कर लेते हैं। हमने ऑल्ट कंट्रोल जेड कर लिया, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वैसे जैसे ही आप ऑल्ट कंट्रोल जेड करते हैं तो तुरंत आपका स्क्रीन रीडर सपोर्ट एनेबल हो जाता है और राइट एरो लेफ्ट एरो से बोलने लगता है। Blank, blank, blank. ठीक है, तो अगर ये अभी भी नहीं हो पाया किसी वजह से, वैसे तो हो जाएगा, आप जब करेंगे अपने आप चेक कर लीजिएगा। अगर नहीं होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में जाना होगा, है ना। मैं जाने की कोशिश करती हूँ। टूल्स में आता है एक्सेसिबिलिटी, टूल में जाती हूँ, ऑल्ट टी से, ऑल्ट टी परफॉर्म ही नहीं हो रहा है, ऑल्ट टी कुछ हो ही नहीं रहा है। Blank, blank, blank. ऐसा लग रहा है कि हमें शीट बंद कर देनी चाहिए, है ना। ऑल्ट दबा रही हूँ, Toolbar. Chrome menu button submenu राइट एरो कर customize रही हूँ, and reload button with Chrome menu. कुछ नहीं हो रहा है। ठीक Untitled. है, हम लोग बिल्कुल हताश हो गए। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जब हमारी कोई भी की काम नहीं कर रही है ना, हम किसी मेन्यू में भी नहीं जा पा रहे हैं और राइट लेफ्ट कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ऑल दबा रहे तो भी मेन्यू में नहीं जा रहा है, टूल्स में भी नहीं जा रहा है ना, ऑल शिफ्ट जेड कंट्रोल इन ऑल्ट कंट्रोल जेड कर रहे हैं तो भी काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में हमारे पास एक ऑप्शन है ऑल्ट स्लैश से आपका मेन्यू सर्च करने के लिए एडिट आ जाता है, एडिट कॉम। Menu bar and a landmark. Toolbar. Search the menus. Alt plus slash. Combo box has autocomplete edit. ठीक है, यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। अगर हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है ना तो हम, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में तो हमें जाना है और हमें काम नहीं कर रहा है, तो ऑल्ट के साथ हमने ये स्लैश किया तो ये वाला आ गया। यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं कोई भी मेन्यू अगर हमें Screen ढूंढना है। reader support enabled. ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्क्रीन रीडर सपोर्ट एनेबल्ड कह रहा है। चलिए हट जाते हैं, यहाँ से एस्केप कर देते हैं, Edit. क्या पता स्क्रीन रीडर सपोर्ट एनेबल हो गया हो। Blank, 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 blank. नहीं हुआ, ठीक है। अगर नहीं होता है, अगर हो जाता है तो अच्छा है, जैसे एनेबल जैसे बोलेगा ना तो आप राइट और लेफ्ट एरो करेंगे तो काम करता है।
लेकिन अभी नहीं कर रहा है तो ऑल्ट जेड कर देते हैं फिर से और एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में चले जाते हैं। क्या प्रॉब्लम है देख लेते हैं, Menu bar and a landmark. Toolbar. Search the menus. है ना। Alt plus और यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी टाइप कर देते हैं, A C C E S S I. Show ठीक protected है। ranges not यहाँ पे checked. 1 of आ 4. गया होगा इतने में, Accessibility settings. है 1 ना। of यहाँ पे एंटर कर देते हैं, accessibility settings dialog. एक्सेसिबिलिटी सेटिंग खुल गया। एक बार टैप करेंगे, List. Turn on screen reader support. Checkbox not checked. Required for Braille support. ठीक है। टर्न ऑन स्क्रीन रीडर सपोर्ट चेकबॉक्स नॉट चेक है, इसीलिए ही नहीं हो पा रहा था, है ना। तो अगर अगर ऐसा नहीं होता है आपके में, हो जाएगा तो ठीक है, कोई करने की जरूरत नहीं, लेकिन नहीं होता है तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। स्पेस करिए, Space. Checked. यहाँ पे चेक कर दिया और टैप टैप से ओके कर देते हैं। Learn. Learn more about. Learn more link. Cancel button. OK but space. ओके कर दिया हमने, Braille support disabled. ठीक है। अब Edit. देखिए यहाँ पे अब हमारा आ गया टॉप पे, Table with 137 rows and 25 columns. Row 100. ठीक है। अब राइट एरो करके चेक कर लेते हैं, Out of table. Blank. Cell 1. Blank. Cell B1. Blank. Cell C1. ठीक है। डाउन एरो कर लेते हैं, Table with 100 and blank. Blank. Cell C2. Blank. Cell C3. Blank. Cell C4. ठीक है। तो 1 2 3 4 भी आ रहा है और ABCD भी आ रहा है ना। तो बिल्कुल Blank. यहाँ Cell पे at 1. बिल्कुल एक्सेसिबल हो गया है ये। एक बार हर तरह से एक्सेसिबल है। अब तो हम इस पे काम कर सकते हैं आसानी से। एक बार चेक कर लेते हैं, Out of table blank. Cell Z1. यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो Table. सेल इसमें कम है ना। मतलब जो पहले आपके एक्सेल में हुआ करते थे उससे कम है सेल्स। तो अगर हम कॉलम की बात करें तो जेड तक ही है इसमें, Out of table blank. Cell Z1. है ना, जेड तक ही है। और अगर हम रो की बात करें तो Blank. Cell at 1000. A1000 ही है, ठीक है। Blank. तो हमारे पास रोज और कॉलम्स कम है इसमें। तो यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा डेटा इस पे एंट्री नहीं कर सकते। आप चाहे तो जैसे आपका डेटा ज्यादा होता है तो कॉलम बढ़ा सकते हैं, आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर आप कहीं से कॉपी करके डेटा ले आते हैं, यहाँ पे जेड तक ही है, लेकिन अगर आप कोई डेटा लाते हैं और वो AN कॉलम तक होता है या AP कॉलम तक होता है, तो क्या होगा कि जब आप पेस्ट करेंगे तो कॉलम खुद ब खुद बढ़ जाएगा और वो डेटा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो आप कहीं से कॉपी करके भी डेटा ला के यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और बिल्कुल ऐसे ही यूज होगा। Out of table. ये देखिए, Blank. Cell at 1. है ना। तो Table. यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं डेटा आप कहीं से भी लाके। उसी तरह आप सिलेक्शन भी कर सकते हैं। एक बार यहाँ पे अब हम देख लेते हैं, टाइप करके देख लेते हैं कुछ। N A M E me. टैप कर रही हूँ, Cell at 1 set to name. C L A S S. क्लास कर As. देते हैं Cell B1 set to class. और Cell C एज, A C G E ठीक है, एज। अब मैंने यहाँ एंटर किया, G. Cell C1 set to age. Cell C2 cell at 2 grouping. ठीक है। अब देखिए वैसे ही काम हो रहा है ना, A2 वैसे ही आ रहा है जैसे एक्सेल पे। हम यहाँ फिर से कोई नाम लिख देती हूँ, B A B U. टैप कर रही Amu. हूँ। Cell at 2 set to Mamu. Cell यहाँ B2 पे grouping. उसकी क्लास लिख देती हूँ मैं, 0, 0. टैप कर रही हूँ। Selected. Cell B2 यहाँ set उसका, to 0. Cell C2 यहाँ grouping. पे उसका एज लिख 3. देती 3, है C2 ना। combo box multi. Cell C2 set to 3. Cell C3 cell at 3 grouping. A3 पे आ गए। अब देखिए जब हम टैप टैप कर रहे हैं, राइट एरो लेफ्ट एरो कर रहे हैं, तो क्या बोल रही है, Cell B3. Cell at 3. Cell B3. Cell C3. ठीक है। या फिर टैप करें तो भी यही बोल रहा था, है ना। मगर ये हेडर्स रीड नहीं कर रहा है ना। अगर मैं मान लीजिए कि किसी लास्ट बहुत दूर सेल पे हूँ, 15 पे 16 पे रो पे हूँ मैं, तो मुझे कोई हेडर भूल गया, मैं यहाँ पे भूल गई हूँ कि Cell at 3. A3 पे, तो मुझे पता चल गया कि C H N T U. टैप कर रही हूँ, Chintu. Cell at 3 set to Chintu. ठीक है। Cell B3 यहाँ पे मैंने grouping. क्या किया, यहाँ पे मैंने चिंटू टाइप कर दिया, है ना। तो अब चिंटू टाइप करने के बाद मैं भूल गई कि मैंने B2 में क्या टाइप किया था, एज या क्लास, है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सीधे फिर 1 में जाना पड़ेगा, है ना। तो हेडर भी रीड करे उसके लिए हम क्या करें, अभी तो हम राइट एरो देखो, Cell C3. Cell B3. Chintu cell at 3. Cell B3. कुछ भी नहीं पड़ रहा है ना। तो हम क्या करते हैं कि जाने के लिए हमें No more cells. फिर से एक्सेसिबिलिटी में जाना पड़ेगा हमको, है ना। तो एक्सेसिबिलिटी में जाने के लिए वही कर देते हैं हम, Menu bar and a landmark. Toolbar. ठीक है। ऑल्ट जेड का ऑल्ट के साथ स्लैश किया तो यहाँ पे लिखना है एक्सेसिबिलिटी, टाइप कर देते हैं A C E
List SS. List item not checked. Show protected range. Show protected ranges. List item focused selected not checked 1 of 4. Protected sheets and range. Search A C C E S I. Untitled spreadsheet Google Sheets document unknown application menu bar banner landmark toolbar list expanded accessibility settings 1 of 4. Accessibility settings dialog. यहाँ पे मैंने एक्सेसिबिलिटी का सेटिंग आगे टैप कर रही हूँ. List turn on screen reader support checkbox checked required for braille support and collaborator announcements learn more. ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन रीडर सपोर्ट चेकबॉक्स चेक है, टैप कर रही हूँ. Learn more about screen list turn on braille support checkbox not check. टर्न ऑन ब्रेल सपोर्ट चेकबॉक्स नॉट चेक है, इसको चेक कर देते हैं. Space checked. अगर हम इसको चेक करके ओके कर देंगे तो रीड करता है. Turn on learn more cancel okay space. Braille support enabled. ठीक है, ब्रेल सपोर्ट अनेबल्ड हो गया और हमारा स्क्रीन रीडर सपोर्ट भी अनेबल्ड है. ठीक है, ये दोनों अनेबल्ड. अगर स्क्रीन रीडर सपोर्ट अनेबल्ड नहीं होगा तो ब्रेल सपोर्ट भी अनेबल्ड नहीं होगा. ठीक है, टॉप पे जा रही हूँ. No more cells. Barbu 2. Chintu 3. 4. अब A4 पे आई, राइट एरो करती हूँ. B4 class. देखिए B4 पे आई ना मैं, मगर इसने क्लास बोला, ऊपर हेडिंग में क्लास है, राइट एरो कर रही हूँ. C4 age. ठीक है, अब आसानी से हो जाएगा. B4 class. 4 name. ठीक है, तो अब ये रो हेडर्स पढ़ने लगा. तो अब रो हेडर का भी काम हो गया. अब तो बिल्कुल ही एक्सेसिबल हो गया. अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना. चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि इसके अब यहाँ पे तो एक्सेसिबल है. आप बिल्कुल वैसे ही टाइप कर सकते हैं जैसे आप गूगल पे यहाँ पे अपने एक्सेल पे करते हो, है ना. तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि मेन्यू में जाते हैं, है ना. हम इनके मेन्यू भी देख लेते हैं. वहां पे हमारे पास रिबन्स होते थे, यहाँ पे हमारे पास मेन्यू है ना. तो मेन्यू कैसे एक्सेस करना है आपको बताया था कि हम Alt F या Alt T करते हैं. Alt T या Alt F करने के बाद अगर मेन्यू नहीं आता है तो हमें ये देख लेना चाहिए कि क्या पता हमारा कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ब्राउज मोड है वो ऑन है, या फिर अगर आप जॉज में काम करते हो वर्चुअल ऑन है ना. अगर ये ऑन होगा तो आपका काम नहीं करेगा, ये आपको पता है ना. देख लेते हैं हम. Alt F फाइल के लिए और टी काम नहीं कर रहा है. ठीक है, तो अगर वर्चुअल ऑन है तो उसे ऑफ कर दीजिए. अगर नहीं है तो एक कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट एफ. देख लेते हैं, क्योंकि और मैंने अभी ऑल्ट दबाया, एफ दबाया, ऑल्ट ई ऑल्ट टी, कुछ काम नहीं किया. आपके सामने नहीं कर रहा था ना. ऑल्ट एफ कर रही हूँ, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट के साथ. अब मैं अगर मुझे लाना है ये मैंने, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैं एफ कर रही हूँ. Using normal controls. ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एफ किया तो इसने बोला यूजिंग नॉर्मल कंट्रोल, है ना. फिर से कर देती हूँ. Using compact controls. ठीक है, यहाँ पे दो कंट्रोल्स है, कॉम्पैक्ट कंट्रोल और नॉर्मल कंट्रोल. तो कॉम्पैक्ट कंट्रोल जब आप करते हो तो ये मेन्यूज हाइड हो जाते हैं, और नॉर्मल कंट्रोल पे करते हो तो मेन्यूज आपके अनहाइड हो जाते हैं. करते हो. Using normal controls. ठीक है, आप देखते हैं अब आएगा, आना चाहिए. ऑल्ट एफ कर रही हूँ. File submenu 1 of 10. ठीक है, अब देखिए फाइल सब मेन्यू आ गया. राइट एरो करते हैं. Edit submenu 2 of 10. New submenu 3 of 10. Insert submenu 4 of 10. Format submenu 5 of 10. है ना, लेफ्ट एरो कर देते हैं. Insert submenu 4. New submenu 3. Edit submenu 2 of 10. File submenu 1 of 10. ठीक है, आप खुद देख लीजिएगा, आगे 10 तक ही है सारे, तो आप राइट एरो से खुद से कर लीजिएगा. अब अगर हमने जो मेन मेन्यू है यहाँ पे राइट एरो से सारे सब मेन्यू आ रहे हैं, और अगर हमें इनके अंदर के ऑप्शन देखने हैं कि इसमें क्या है तो हमें डाउन एरो करना पड़ेगा. जैसे राइट एरो कर रहे हैं. Edit submenu 2 of 10. New submenu 3 of 10. Insert submenu 4 of 10. मान Menu लीजिए submenu. है ना, इंसर्ट सब मेन्यू के अंदर क्या क्या ऑप्शन है मैं देखना चाहती हूँ, तो मैं डाउन एरो करूंगी. यहाँ पे इंसर्ट सब मेन्यू तक पहुंचूंगी, राइट एरो से डाउन एरो कर लेती Row above R1 on 6. Row below B2 on 6. Column left C3 on 6. Column right O4 on 6. Cells and shift down D5 on. Cells and shift right I. है ना. वो सारे वर्ड के जैसे टेबल आते हैं ना, वैसा आ गया आपको इंसर्ट करने के. तो ये सारे ऑप्शन आपको आ गए. तो Table. है ना, तो आपने ये देख लिया. इसमें बहुत सारी चीजें देखो, है तो एक्सेल की तरह ही, लेकिन क्योंकि लेआउट तो डिफरेंट है ना. तो इसमें आप जब काम करेंगे तो आप देख लीजिएगा एक बार, इसके मेन्यूज में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे होम टैब वगैरह तो नहीं है. तो कौन सी चीज कहाँ पे मिल रही है आपको,
कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ मिल रही है, डेटा वैलिडेशन कहाँ मिल रहा है, फिल्टर का ऑप्शन कहाँ मिल रहा है तो वो आपको विजिट करने पर ही आएगा, है ना। तो Name column header 1. ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और चीज देख लेते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं एक बार कंट्रोल स्पेस से कॉलम Space. Name 1 touch into a 3 selected. ठीक है, तो ये सेलेक्ट हुआ, लेकिन कंट्रोल स्पेस से डेटा सेलेक्ट हुआ। अगर इस कॉलम में कुछ नहीं होता तो कॉलम सेलेक्ट हो जाता, लेकिन इस कॉलम में जितना डेटा है उतना ही सेलेक्ट होगा जब हम कंट्रोल स्पेस करते हैं। तो एप्लीकेशन से भी हमें बहुत सारी चीजें परफॉर्म करने के लिए मिल जाती हैं, हमें मेन्यू में नहीं जाना पड़ेगा। जैसे कि आप वहाँ पे एप्लीकेशन करते हैं, यहाँ पे भी आपको 20 परफॉर्मेंस मिलेंगे। एप्लीकेशन दबा रही हूँ, Cut Control plus X1. ठीक है, और एप्लीकेशन दबाने के बाद मैं डाउन एरो प्रेस कर देती हूँ, देखो। Copy Control plus C2 of 20. Paste Control plus V. Paste special field right. Insert 3 rows. Insert columns. Insert cells. Delete rows 1. Delete column. Delete cells. Sort range. Randomize range. Insert link. Get link to. Define the named range. Fit. Protect range. Zip. Comment control. Insert notate. Conditional formatting. Data validation. Cut control. ठीक है, तो आपको ये चीज एस्केप कर रही हूँ। Table. तो Name यहाँ column. पे आपको ये सारी चीजें मिल गई, है ना। आपने यहाँ पे देखा, तो आप ये सारी चीजें आप बिना मेन्यू में जाए भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, अब आपके पास एक और चीज है कि आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। आपके पास शॉर्टकट्स भी अवेलेबल है ना। अगर आप चाहें, जो चीज आपको ज्यादा परफॉर्म करना, अगर आपको कोई चीज कभी कभी करनी है, आप उसे चाहते हैं कि आप थोड़ा लॉन्ग वे में करें, तो आप मेन्यूज में चले जाएं। अदरवाइज आप शॉर्टकट पे, सब चीज की शॉर्टकट दी हुई, इतनी सारी शॉर्टकट इसमें कि आपको मजा आ जाएगा देख के। अगर आप काम करते होंगे और ज्यादा काम करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो। हम देख लेते हैं कि शॉर्टकट कैसे देखना है हमें, है ना। तो शॉर्टकट देखने के लिए हम क्या करेंगे, अभी इसमें बताया भी था, है ना, अगर ध्यान हो तो। कंट्रोल स्लैश, है ना, ऑल्ट स्लैश और कंट्रोल स्लैश में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑल्ट स्लैश जब हम करते हैं तो मेन्यू को सर्च करने के लिए करते हैं। किसी भी मेन्यू को सर्च करके हम एंटर करेंगे तो उसी मेन्यू के अंदर चले जाएंगे, है ना। किसी भी सेटिंग को सर्च करके वहां पे एंटर कर सकते हैं, उसमें हम चले जाएंगे। और कंट्रोल स्लैश करेंगे तो हमारा कीबोर्ड की शॉर्टकट्स दिखेंगे। करते हैं। Keyboard shortcuts dialog. Search keyboard shortcuts combo box and autocomplete editable search key. ठीक है, यहाँ पे हमने सर्च कीबोर्ड शॉर्टकट आ रहा है। यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं कि हमें कौन से शॉर्टकट्स चाहिए। जैसे बहुत सारे रिलेट करते हैं, जैसे एडिटिंग की शॉर्टकट्स है, या फॉर्मेटिंग की चाहिए, या नेविगेशन रिलेटेड चाहिए, है ना। तो किस टाइप की शॉर्टकट चाहिए हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, नहीं तो टैप कर रहे हैं। Navigation menu list. Editing 1 of 11. देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है, यहाँ पे कॉम्बो भी दे दिया, एक लिस्ट भी मतलब दे दिया डाउन एरो से। एडिटिंग, Menus not selected. 2 of मेन्यूज, formatting not data फॉर्मेटिंग, not review not selection not screen reader support not selected. है ना। ये सारे शॉर्टकट्स आप यूज कर देख सकते हो क्या करना Select है date formatting not ना। select. टैब कर रही हूँ। View compatible shortcuts link. व्यू कंपैटिबल शॉर्टकट लिंक, वहां पे जो अभी कॉम्पैक्ट मोड देखा था उस पे शॉर्टकट भी काम करती है, उसकी भी यहाँ पे लिंक आ रहा है। या फिर आप फुल देखना है आपको, टैप कर रही हूँ। Help visited link. हेल्प, Close button. क्लोज, अगेन Help क्लोज, view enable. दिखाई नहीं रहा है। Help visited link. Enable ठीक है, तो ये देखो हम टैब भी कर navigation रहे हैं। menu list. Editing 1 of 11. ठीक है, यहाँ पे Search keyboard shortcuts combo box. ठीक है, यहाँ पे फिर से हम सर्च कीबोर्ड पे शॉर्टकट भी पहुंच गए। हम टैप भी कर रहे हैं, शिफ्ट टैप भी, डाउन एरो नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अब देखो यही बात है कि अब हम ये सोच सकते हैं ये तो मतलब एक्सेसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है कि कब हमें, मैंने अभी पहले भी बात करी थी कि कब हमें वर्चुअल ऑन करना है और कब ऑफ करना है। अभी आपको शॉर्टकट्स देखनी है ना। अभी आपको तो नेविगेट करना है शॉर्टकट्स पे, तो अभी आप वर्चुअल ऑन कर लीजिए, है ना। ये ऑन कर लिया, अब दिख जाएगी आपको शॉर्टकट्स टेबल की फॉर्म में Heading level 2. है ना। सिर्फ आप जब शॉर्टकट परफॉर्म करते हो ना, जब आप शॉर्टकट यूज करते हो, तब आपको वर्चुअल ऑफ करना है। एडिट मोड पे जब आप एडिटिंग करते हो तब आपको मतलब एडिट मोड ऑन करना है, अदरवाइज आप वर्चुअल ऑन करके काम कर सकते हो, है ना। अब देखो यहाँ पे टेबल की फॉर्म में Clickable table with 50 rows and 2 columns. Row 1 editing. है ना। इसमें बहुत सारे टेबल बने हुए हैं और वो उसी अकॉर्डिंग बने हुए हैं कि किस तरह की कीज आपको देखनी है। आपको एडिटिंग रिलेटेड देखनी है, जो आपको लिस्ट मिल रही थी ना वहां पे,
एडिटिंग रिलेटेड फॉर्मेट या फिर जो सपोर्ट है स्क्रीन सपोर्ट, कौन से वाले देख लें आप। एच का हेडिंग से देख सकते हो, ठीक है, कौन से आप किस टाइप के कीज देख लें शॉर्टकट्स। Clickable table with 50 rows, table with 17 rows and 2 columns, row 1 menus, column 1 through 2 menu. मेन्यूज देख लें। Table with 41 rows and 2 columns, row 1 formatting, column 1 through 2 formatting, heading ठीक है, level 3. फॉर्मेटिंग देखनी है। Table with 28 rows and 2 columns, row 1 data, column 1 through 2 data. Data. Table with 4 rows and 2 columns, row 1 review, column 1 through 2 review. ठीक है, आपको क्या देखना है इसमें से। Table with 41 rows and 2 columns, row 1 formatting, column 1 through. ठीक है, मान लीजिए मुझे फॉर्मेटिंग देखनी है कि फॉर्मेटिंग के शॉर्टकट्स मुझे मिल जाए, फॉर्मेटिंग रिलेटेड। एच से आपको मिल जाएगा कि आपको किससे रिलेटेड देखने है ना। अब आपको पता है कि कैसे देखते हैं, टेबल में नेविगेट करते हैं, ऑल्ट कंट्रोल मैंने पकड़ लिया और अब मैं डाउन एरो कर देती हूँ। डाउन एरो करूंगी तो रो बाय रो नेविगेट करता है, और अगर मैं राइट एरो करती हूँ लेफ्ट एरो करती हूँ तो कॉलम नेविगेट करता है। ऑल्ट कंट्रोल पकड़ रखा है, डाउन एरो कर रही हूँ। Row 2 formatting, column 1 align center. अलाइन सेंटर, डाउन एरो कर रही हूँ। Row 3 align left. डाउन एरो। Row 4 align right. Row 5 apply bottom border. Row 6 apply left border. ठीक है, तो ये सारे आपको दे दिया हुआ है कि क्या करना है आपको। अब कैसे करना है, इसकी शॉर्टकट क्या है, ये इसके राइट में दी हुई है हर चीज। जैसे Row 7 apply outer border. अप्लाई आउटर बॉर्डर है जैसे, तो इसके राइट में अगर हम यहाँ पे राइट एरो कर दे और कंट्रोल दबा के रखा हुआ है तो इसकी शॉर्टकट मिल जाएगी। देखो Formatting column 2 alt plus shift plus 7 or control plus shift plus 7 alt plus HBS compatible spreadsheet shortcut. ठीक है, इसमें 3 शॉर्टकट्स दी हुई है, देखो कंपैटिबल भी दी हुई है। Formatting column 1 apply outer border. Row 8 apply right border. Row 9 apply top border. Row 10 bold. Row 11 clear formatted. Row 10 bold. देखो बोल्ड है, अब बोल्ड कैसे करना है, इसकी शॉर्टकट है, राइट एरो कर रही हूँ। Formatting column 2 control plus B control plus 2 or alt plus H1 or alt plus OB compatible spreadsheet shortcut. ठीक है, तो इसमें 3 शॉर्टकट दिए है। मान लीजिए कि मुझे इतनी सारी समझ में नहीं आ रही है ना, कंट्रोल बी इसने दिया हुआ है और शॉर्टकट, तो अगर मुझे समझ में नहीं आ रही है तो मैंने क्या किया, मैं उस Formatting column 2 control है ना plus B. कॉलम 2 में मैं पहुंच गई और इसके बाद मैंने ऑल्ट कंट्रोल छोड़ दिया और वैसे ही रीड कर रही हूँ जैसे कि मैं वर्ड पे करती हूँ, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, वर्ड बाय वर्ड। देखो Formatting column 2 control कंट्रोल plus B. कंट्रोल प्लस बी Control plus 2 ठीक है, और कंट्रोल 2, कंट्रोल बी कर सकते हो, कंट्रोल 2, or या फिर अगर कंपेटेबल alt plus H1 or alt plus OB. ठीक है, ऑल्ट H1 और बी, क्योंकि दो दो शॉर्टकट होती है ना, जैसे कंट्रोल शिफ्ट एफ होता है और ऑल्ट शिफ्ट एफ और ऑल्ट एफ, दोनों कमांड काम करती है, तो सिस्टम सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो आप ये कीज आप करके देख सकते हो, ठीक है। तो देखने का तरीका यही है कि आप चाहे तो एच से पहले चेक कर लें, अगर आपको सारी देखनी है तो टॉप से चले जाए और एक टेबल खत्म हो जाए तो दूसरे टेबल पे आए, ऐसे अगर देखना है रीड करने के लिए तो ठीक है। लेकिन अगर आपको काम करने के लिए देखना है तो जल्दी से देखना है तो आप हेडिंग हेडिंग पे जाइए, जिससे रिलेटेड की देखनी है वो आप शॉर्टकट पे उस वाले टेबल पे जाइए, टेबल का हेडिंग दिया होता है ना। और कंट्रोल दबाइए और डाउन एरो से आप रो पर जाइए और जिसका भी शॉर्टकट देखना है वहां पे राइट एरो कर दीजिए और कंट्रोल दबा के, तो उसका शॉर्टकट दिख जाएगा। नहीं पढ़ पा रहे हो तो ऑल्ट कंट्रोल छोड़ के और वैसे ही वर्ड बाय वर्ड या फिर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आप पढ़ सकते हैं। इसको मैं एस्केप कर रही हूँ ना। Table. अब मैं वापस आ गई अपने टेबल पे, Class column header B1. Name ठीक column. है। अब No चलिए more cells. No यहाँ more पे मैं cells. हटा देती हूँ, Name. What? ठीक Cleared है। content server 1 to see. No more cells. ठीक है, मैं कहीं से भी कॉपी करके भी यहाँ पेस्ट कर सकती हूँ। एक बार मैं आपको फॉर्मूला लगा के भी दिखा देती हूँ जल्दी से, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया, मैंने 2 2. टाइप कर दिया, 1 combo mock. Cell 1 set. 2 2. 2 Untitled 2 spreadsheet. 2, 2. ठीक है। Untitled मैंने बस spreadsheet Google Sheet. 2 टाइप क्या दिया है ना, पता ही देखो 2. Out of combo mock. Out of combo box sheet tab bar navigation landmark button A. Out of combo box sheet tab bar navigation landmark. एक सेकंड। Combo box multi-line editable table with 15 rows and 15 columns. Row 1 untitled spreadsheet Google Sheets. Table. E1. 2A1. 2B1. 2C1. 2D1. E1. ठीक है, मैंने D1 तक
टू टाइप किया है, मतलब है ना। अब इसको अगर हम सम करें तो इक्वल equals SUM left paren A1 1 कोलन P1 colon D 1 1 D1 right एंटर कर दिया। D1 set to equals as formula table not selected D2 81 ठीक है, 8 हो गया। 2D1 2C1 2D 2A1 ठीक है, no मैंने more 4 टाइम लिखा था तो अब 8 हो गया। मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले कॉलम पे आई और यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4। 4 ठीक है one combo box है ना। collapse अब देख लेते हैं वहां पे cell 1 चेंज हो गया कि unknown नहीं। as formula table 10E1 ठीक है, अब यहाँ पे 10 आ गया तो चेंज हो गया। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि फॉर्मूला ऐसे ही लगता है। 4A1 ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4A1 to 10E अब आप cleared यहाँ contents of a ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे आ सकते हैं, कोई भी डेटा यहाँ पे कॉपी करके भी ला सकते हैं। तो इस तरह से भी हो जाएगा। बाकी और भी, और ये अभी फिलहाल आपका बिल्कुल एक्सेसिबल है। जब ये आए थे, जब हम यहाँ पे, तो ये बिल्कुल एक्सेसिबल नहीं था, ऐसा लग रहा था कि काम नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी फिलहाल सारा काम इस पे हो रहा है। तो आपके जो भी और भी कोई क्वेरी हो अगर आपकी, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसके आंसर्स हम बताएंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर कभी मिलते हैं। थैंक यू, बाय।